अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शुमारा गौरी। डिजिटेक की टीम की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है वर्चुअल असिस्टेंट। आज हम बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें बताएंगे कि हम अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं। हम आप तक अपनी जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुँचाना चाह रहे हैं हम उसमें कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसके थ्रू ही हम अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। राइट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब बात करेंगे हम वर्चुअल असिस्टेंट की, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब, हम बात करेंगे सबसे पहले कॉमर्स और ई कॉमर्स की। ठीक है, कॉमर्स के बारे में हम बात करेंगे। कॉमर्स क्या चीज़ है जनाब? कॉमर्स जिसे हम ट्रेडिशनल कॉमर्स भी कहते हैं। ठीक है, आप पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉमर्स एज वेल। ठीक है, कॉमर्स जिसे हम ट्रेडिशनल कॉमर्स भी कह सकते हैं बिजनेस की, ये एक ऐसी ब्रांच है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लेन देन यानी एक्सचेंज से ताल्लुक रखती है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमर्स इज द नेम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम ई कॉमर्स की तरफ। अब ई कॉमर्स क्या चीज है? ई कॉमर्स किसे कहते हैं? वो तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज जिसे हम कॉमर्स का नाम देते हैं, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये तमाम वर्किंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट परफॉर्म दी जाए तो ये ई कॉमर्स कहलाती हैं। ठीक है, आपने लास्ट कॉमर्स में देखा आपने कि जो भी बाइंग और सेलिंग हो रही थी, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, वो मतलब फिजिकली शॉप पर जाकर कोई चीज खरीद रहा है, कोई चीज बेच रहा है, तो ये तमाम काम फिजिकली हो रहा था। ई कॉमर्स काम वही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली और इंटरनेट बेस्ड है। ठीक है, तो जो काम हम ऑनलाइन करते हैं ये ई कॉमर्स कहलाता है। जो बाइंग एंड सेलिंग जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, बात करेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स की टाइप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनाब हमारे पास 4 कॉमन टाइप्स हैं इसके अंदर, जिसमें है एक तो बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग है, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C, C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस एंड C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस तो B2B जनाब क्या चीज है? कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज और प्रोडक्ट टू अदर बिजनेसेस। इसमें क्या होता है जनाब कि कोई ऐसा बिजनेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट, लाइक वो कोई मेडिसिन बना रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई बिस्किट बना रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल की। और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो इस कांटेक्ट करेंगे या राब्ता करेंगे ऐसे बिजनेसेस से, ऐसे लोगों से जो वो उनको वो रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उन मैन्युफैक्चरर्स को, तो ये हो जाएगा B2B बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, बात करेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C की, तो कंपनी सेल्स डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और कस्टमर्स, राइट। हाउ बिजनेस देखें आप, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि जो है अपनी जो है ना उनकी अपनी अपनी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, जहाँ पे वो डायरेक्ट जो है वो कस्टमर से और कंज्यूमर्स के साथ डील कर रही होती हैं। तो ये कहलाता है बिजनेस टू कंज्यूमर बाइंग एंड सेलिंग। उसके बाद बात करेंगे जनाब हम C2C के बारे में। Amazon.com is the world largest retailer and this company operate as both a B2C and C2C market. Amazon जो है वो बेहतरीन मिसाल है C2C की, लेकिन Amazon दोनों तरीकों से काम करता है, B2C भी और C2C भी। उसके बाद बात करते हैं हम C2B। ये मॉडल निस्बतन एक नया तरीका है लेकिन काफी स्पीड हासिल कर रहा है। C2B में जनाब क्या होता है, ये खास तौर पे आजकल के दौर में इसलिए बहुत ज्यादा, जब से ये कोविड 19 की जो सिचुएशन चली है, तो उस सिचुएशन में तो खास तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं। इसमें तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि ऑफिस जा रहे थे लेकिन फिर वो वर्क फ्रॉम होम पर आ जाते हैं, मतलब घरों से काम कर रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही मतलब उनका काम है ऑनलाइन है, वो फ्रीलांसिंग की जॉब कर रहे हैं। तो ये तमाम जो काम होते हैं ये सब C2B बाइंग एंड सेलिंग यानी कि वर्क कहलाता है, कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसमें कंज्यूमर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी बिजनेस को। क्योंकि बहुत सारी बिजनेसेस या कंपनीज ऐसी हैं जो कि डेटा एनालिसिस करवाती हैं और डेटा एंट्री करवाती हैं, टाइपिंग के बहुत सारे काम निकलते हैं उनके पास जो वो ऑनलाइन दे रही होती हैं, फ्रीलांसिंग की बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, अकाउंट मतलब वो एकेडमिक राइटिंग की निकलती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो फिर वो फ्रीलांसर्स को जो है हायर करते हैं और इस तरह से उनको देते हैं। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर, वो कहलाते हैं C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज अमेज़न। अमेज़न की बात करेंगे। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है, एक वसी इंटर बेस्ड एंटरप्राइज है जो बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, हाउसवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टॉयज, मैनी अदर गुड्स या तो डायरेक्ट सेल करता है या बिजनेसेस और रिटेलर्स को इजाजत देता है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न की वेबसाइट पर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनाब वर्चुअल असिस्टेंट। अब हम बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। जनाब वर्चुअल असिस्टेंट कौन है? वर्चुअल असिस्टेंट एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होता है जो किसी रिमोट लोकेशन या होम ऑफिस से क्लाइंट को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक वर्चुअल असिस्टेंट आमतौर पर जो काम करता है उसमें स्केड्यूलिंग है, अपॉइंटमेंट्स हैं, मेकिंग फोन कॉल्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट्स हैं एंड मैनेजिंग ईमेल अकाउंट्स हैं। ये तमाम काम जो है वर्चुअल असिस्टेंट अपने होम ऑफिस से या फिर किसी भी रिमोट वर्क लोकेशन से वो काम कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। ओके, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो जनाब हम इसकी सर्विसेज के बारे में बात करने से पहले आपसे कहेंगे कि प्लीज़ हमारी वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इसकी जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज में सबसे पहले है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपके पास सेलर अकाउंट है तो आपको मार्केट प्लेस या थर्ड पार्टी सेलर समझा जाता है। अमेज़न सेलर सेंट्रल ब्रांड के मालिकान, मैन्युफैक्चरर्स और रीसेलर्स को बराह रास्त सेल करने का इख्तियार देता है। एक अमेज़न सेलर या वर्चुअल असिस्टेंट वो शख्स होता है जो रिमोटली काम करता है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपका अमेज़न सेलर अकाउंट अच्छी हालत में है। वो कस्टमर्स के सवालात और खदशात यानी कि उनकी क्यूरीज का जवाब देता है और रोजाना अमेज़न सेलर सेंट्रल की देखभाल समेत टाइम कंज्यूमिंग वाले तमाम काम खुद देखता है। ठीक है, ये है जो वर्किंग है, ये सेलर अकाउंट मैनेजमेंट कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है जनाब प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, अमेज़न पर प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है जो विनिंग आइटम हो। मार्केट ट्रेंड एनालाइजिंग के थ्रू विनिंग आइटम का पता चलाया जा सकता है कि ऐसी चीज जो सस्ती हो यानी कम प्राइस में आप खरीद सकें या हासिल कर सकें और फिर सेल करते वक्त अच्छे प्रॉफिट मार्जिन और कॉम्पिटिटिव प्राइस में सेल कर सकें। दिस इज प्रोडक्ट हंटिंग ऑन अमेज़न। अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है जनाब प्रोडक्ट लिस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट लिस्ट एक डॉक्यूमेंट या डेटाबेस है जो कंपनी के सामान या सर्विसेज के पूरे पोर्टफोलियो की लिस्ट बनाती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के थ्रू न सिर्फ प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया जाता है बल्कि कंज्यूमर्स को वो तमाम फीचर्स भी बताए जाते हैं जो प्रोडक्ट खरीदने से कंज्यूमर को हासिल होंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट लिस्टिंग। फोर्थ टॉपिक की तरफ हम चलते हैं एंड दिस इज लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। राइट, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट लिस्टिंग को बेहतर बनाने का अमल है ताकि ट्रैफिक और कन्वर्जन में इजाफा हो सके। अपनी प्रोडक्ट को टॉप पर रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन टैक्टिक है। वर्चुअल असिस्टेंट इस बात को यकीनी बनाता है कि प्रोडक्ट टाइटल से लेकर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज तक सब अकाउंटेड हो। ओके, चलते हैं जनाब हम अपने फिफ्थ टॉपिक की तरफ, जो है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। प्रोडक्ट पहुंच गई अमेज़न पर। अब वर्चुअल असिस्टेंट उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए डिफरेंट प्लान बनाएगा।
कैंपेन चलाएगा, गिव अवेज के थ्रू, पीपीसी के थ्रू, डिस्काउंट ऑफर करेगा जिसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा और उसी के थ्रू उसकी प्रोडक्ट भी रैंक करेगी। 6 यानी कि कीवर्ड रिसर्च। Amazon पर कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, हम आपको पॉइंट्स बताते हैं। नंबर 1, ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करें आप जो कि आपकी प्रोडक्ट के रेलेवेंट हो या मिलती जुलती हो, यानी दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के बिना नामुकम्मल हों। या फिर आप हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो कि या फिर Amazon सर्च बार में टाइप करें और कीवर्ड सजेशन चेक करें। अगर आप Amazon के साथ साथ गूगल पर अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। बहुत से कंज्यूमर गूगल और Amazon दोनों जगह प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो अगर गूगल पर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है तो जनाब गूगल पर रैंक करवाने वाली क्यूरीज को आप Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग और सेलर अकाउंट में कीवर्ड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और फोर्थ और सबसे लास्ट, आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। 7 हमारे पास है कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपके कॉम्पिटिटर्स की खुसूसियात, मार्केट शेयर्स, प्राइसिंग, मार्केटिंग डिफरेंशिएटर्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ज्योग्राफी, कल्चर और कस्टमर रिव्यूज भी शामिल होते हैं। ये एनालिसिस नए और छोटे यानी कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जरूर करना चाहिए जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ और वो है रिव्यू मैनेजमेंट। रिव्यू मैनेजमेंट के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मिलने वाली तारीफों और रिव्यूज को इकट्ठा कर सकते हैं, मनफी तासुरात का जवाब दे सकते हैं, कस्टमर के तासुरात को जान सकते हैं। इन सब के लिए रिव्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने 9th यानी कि पेपर क्लिक कैंपेन की तरफ। पीपीसी कैंपेन और पेपर क्लिक कैंपेन। पीपीसी एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल है। पीपीसी एडवर्टाइजमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन टाइप पेड सर्च एड है। ये एडवर्टाइजमेंट उस वक्त जाहिर होते हैं जब लोग गूगल जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हुए कमर्शियल सर्चेस करते हैं, लाइक मोबाइल सर्चिंग से लेकर दांतों का डॉक्टर या प्लम्बर की तलाश से लेकर पिज्जा नियर मी तक। कोई मदर्स डे पर फ्लावर्स की ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है, तो कोई इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर तलाश कर रहा होता है। ऑल ऑफ दीज सर्चेस ट्रिगर पेपर क्लिक एड्स। जी, ये तमाम सर्चेस पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट को मुतहर्रिक करती हैं। इन पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग बिजनेसेस अपने एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और जब इनके मतलूबा कस्टमर्स इनके एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं तो इन्हें हर क्लिक के बदले पेमेंट होती है, इसलिए इसका नाम पेपर क्लिक है। ठीक है। नंबर 10, A+ कंटेंट मैनेजर। A+ कंटेंट फीचर्स क्या चीज है? A+ कंटेंट फीचर्स ब्रांड ओनर्स को एसेंस के थ्रू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज करने के काबिल बनाती है। इस टूल यानी एसेंस का इस्तेमाल करते हुए आप यूनिक ब्रांड स्टोरी, एनहेंस्ड इमेजेस, टेस्ट प्लेसमेंट को शामिल करके अपनी प्रोडक्ट फीचर्स को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकते हैं। डेटा हॉक एसेंस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर जदीद टूल्स का सेट है जो आपको अमेज़न पर किसी भी प्रोडक्ट के मैट्रिक्स और लिस्टिंग में होने वाली तब्दीलियों को ट्रैक करने के काबिल बनाता है, जिसमें प्राइस, रिव्यूज, रेटिंग्स, सेल्स रैंक, बाय बॉक्स डेटा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन शामिल हैं। ठीक है, दिस इज A+ कंटेंट मैनेजर। उसके बाद हम बात करेंगे कूपन एंड प्रमोशन क्रिएशन। ठीक है, रिटेल हिस्ट्री में कूपन्स कभी भी इतने इफेक्टिव और डिमांडेड नहीं थे कंज्यूमर्स की जानिब से जितने आज हैं। एडवेंट कूपन एप्स जैसे ग्रुपॉन या रिटेल मी नॉट ने कूपन के साथ खरीदारी को तकरीबन एक जरूरत बना दिया है। कूपन मार्केटिंग की एक सस्ती शक्ल बने हुए हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आपका कॉम्पिटिटर अपने मार्केट प्लान में कोई कूपन शामिल कर रहा है। अगर हाँ तो शायद आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, 12 पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और वो है FBM ऑर्डर्स मैनेजमेंट। ठीक है, FBM यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट अमेज़न पर प्रोडक्ट फरोख्त करने का एक तरीका है जिसमें एक सेलर अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न पर दर्ज करता है, लेकिन तमाम स्टोरेज, शिपिंग और कस्टमर सपोर्ट का खुद इंतजाम करता है।
इसे मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क यानी कि MFN भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि मी टू लिस्टिंग के बारे में। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पहले ही से अमेजोन पर ब्रांड के तहत लिस्टेड है, फिर अमेजोन हमें इस प्रोडक्ट की नई लिस्ट बनाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि हमसे पूछता है कि आप इस ब्रांड की इसी प्रोडक्ट को किस कीमत पर सेल करेंगे। आपने अमेजोन को बताया, फर्ज करें कि एक ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट की 189 रुपीज वैल्यू है, वही प्रोडक्ट आप 185 की सेल करना चाहते हैं, तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को इसी पेज पर लिस्ट करता है जहां पहले ही से वो ब्रांड या सेलर मौजूद है। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्टिंग एरर फिक्सिंग के बारे में। लिस्टिंग एरर का मतलब है कि आपकी लिस्ट अमेजोन पर नहीं देखी जा सकती, लेकिन इसे दुरुस्त करना एक आसान हल है। अमेजोन पर मौजूद एसेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रीलिस्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है टू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर परचेज। तो जनाब, ये तो हमने बात की अपनी तमाम वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज के बारे में। अब हम बात करेंगे जनाब के हम, क्योंकि टिचटेक की टीम की तरफ से आपके लिए ये कोर्स, ये वीडियो लेकर आए हैं और हम कहाँ तक कामयाब हैं ये तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हम अपने हमारे पास हम अपने कैंपस की तरफ से आपको बताएं कि हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तमाम कोर्सेज हमारे सेंटर में, हमारे कैंपस में अवेलेबल हैं और हमारे बेहतरीन टीचर्स के निगरानी में आप ये तमाम कोर्सेज प्रैक्टिकली आप ये तमाम चीज़ें, ये तमाम काम कर सकते हैं जो कि वीडियो के थ्रू भी हम आपको बता रहे हैं। और लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिकली आकर और करके देख सकते हैं। तो जनाब, हमारी कैंपस विजिट कीजिए प्लीज़। और हमारे कैंपस लाडी 4 पे नियर जुबली स्नैक बार, हमारे कैंपस तशरीफ लाइए और हमारे कैंपस विजिट कीजिए। नहायत रीजनेबल फी के अंदर आपको हमारी तमाम कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, जिसमें शॉर्ट कोर्सेज वगैरह भी शामिल हैं। तो प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए और हमारे कैंपस तशरीफ़ लाएँ और हमारे जो नई क्लासेस हैं जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, दोबारा से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ज्वाइन कीजिए। तो जनाब चलते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते फिर कहूँगी कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुए हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।